में आपको सबसे पहले बताया कि आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को फौरी तौर पर रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया है। आलमी अदालत ने कहा कि इसराइल अदालती हुक्म की तामीली रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। इसराइली फ़ौज रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग फौरी तौर पर खोले। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसले में कहा है कि रफ़ा में इसराइली इक़दाम से फ़लस्तीनी आवाम को शदीद ख़तरात लाहक हैं। गजा पट्टी के शहरी इंतहाई तशवीशनाक और इंसानी और मुआशी हालात से दो चार है। रफ़ा में इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन से 8 लाख फ़लस्तीनी बेघर हुए। रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन से इंतहाई अफसोसनाक इंसानी सानहा जन्म ले सकता है। आलमी अदालत इंसाफ के जस्टिस नवाब सलाम ने फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा कि इसराइल बैन-अल-अक़वामी तफ्तीशी टीम के अरकान को गजा पट्टी में दाखिल होने की इजाज़त दे। अदालती फ़ैसले के बावजूद इसराइल की हटदर्मी बरकरार है और इसने आलमी अदालत इंसाफ का फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया है। इसराइली वज़ीर ख़जाना का कहना है कि गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब है इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जमहूरिया आयरलैंड के वज़ीर आज़म साइमन हैरिस के दरमियान आज टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने आयरलैंड की हुकूमत की तरफ से फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के हालिया फ़ैसले पर आयरिश हुकूमत के फ़ैसले को सराहा। उन्होंने कहा कि आयरलैंड का फ़ैसला मासूम फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद है और यकजहती का पैगाम देगा जो इसराइल के वहशाना मज़ालिम का शिकार है और फ़लस्तीन कॉज़ को फ़रोग़ देने में भी अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि आयरलैंड का ये फ़ैसला दूसरे ममालिक पर भी ऐसे फ़ैसले लेने के लिए दबाव का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म आयरलैंड साइमन हैरिस ने कहा कि आयरलैंड ने दीगर यूरोपियन इत्तेहादियों की मशावरत से उसूली फ़ैसला किया है क्योंकि गजा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई को किसी भी तरह माफ़ नहीं किया जा सकता। आयरिश हुकूमत ने महसूस किया कि यह फ़ैसला नॉर्मलाइजेशन को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम लापता अफराद के केसेस को बराह रास्त नशर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मखवी शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस में ISI, MI के सेक्टर कमांडर्स, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। वज़ीर कानून और सेक्रेटरी कानून को भी बतौर अदालती मावन पेश होने की हिदायत की है। तफ्तीशी अफसर को ISI के सेक्टर कमांडर का ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दफ़ा 161 का बयान कलम बंद करने का हुक्म भी दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि अदालत ज़ेरे बहस मुकदमे की कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुखवी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। जल्द मुतलका जगह और लोगों तक पहुँचने में कामयाबी होगी। तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया गया है कि वो सेक्टर कमांडर का 161 का बयान कलम बंद करे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ISI बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह है जबकि MI सेक्रेटरी दिफा और अफवाज पाकिस्तान से मुंसलिक है। अदालती कार्रवाई के दौरान सहाफ़ी हामिद मीर ने बताया कि पैमरा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने से रोक दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा नोटिफिकेशन की रोशनी में अदालत जिस केस में मुनासिब समझे उसकी रिपोर्टिंग का हुक्म दे सकती है। अदालत ने करार दिया कि ये अहम नौइयत का मुकदमा है, लिहाजा ये अदालत इस मुकदमे की कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाजत देती है। तमाम लापता अफराद के केसेस को बराह रास्त नशर किया जाए। अदालत ने करार दिया है कि लापता अफराद का मसला इस वक्त मफाद आमा का सबसे अहम मसला है। पार्लियामेंट से ऐसी कानून साजी नहीं हो सकी जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को जिम्मेदाराना बनाया जा सके। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब काबीना ने बानी PTI और दीगर रहनुमाओं पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानिए पर कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि होम डिपार्टमेंट इस ज़मन में जल्द इक़दाम करेगा। गवर्नर पंजाब ने आता कि इज़्ज़त बिल पढ़े बगैर ही वापस भेजने का ऐलान कर दिया। गवर्नर पहले बिल पढ़ लें तो वो आकर पढ़ा देंगी। लाहौर से इस बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत लाहौर में सूबाई काबीना का इजलास हुआ। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानिए पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी गई। काबीना ने स्किल डेवलपमेंट फंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अली खान की तैनाती, बोर्ड ऑफ रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में 2 तकनीकी माहिरीन ताहिर मसूद और शेर मोहम्मद महमूद की नामजदगी की मंजूरी भी दी। कमेटी बराए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तश्कील 9, डॉक्टर अमजद की DG पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी और तलत नसीर की DG एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी तैनाती की मंजूरी दी। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना था कि बानी PTI मुसलसल इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियाँ बनाकर शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे मिलकर बाहर आने वाले भी इसी बयानी का प्रचार करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, अगर हम में से कोई नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जिसको शुरू जेल से किया जाता है, फिर एक प्रोपेगेंडे के तहत वो पूरे मुल्क में फैलाया जाता है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हम में से कोई नहीं होगा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई अपने आप को ये समझना छोड़ दे कि वो पाकिस्तान का दूसरा नाम वो है। पंजाब हत्या के इज्जत बिल पर अज़मा बुखारी का कहना था कि गवर्नर पंजाब का बयान सुना, उन्होंने पढ़े बगैर ही उसे वापस भेजने का ऐलान कर दिया। गवर्नर साहब जो है मैंने कल सुना उनको, पहले तो गुजारिश है कि गवर्नर साहब पहले बिल पढ़ लें। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने पढ़ा नहीं है और वो पढ़े बगैर तबसरा फरमा रहे थे, तो वो बराए मेहरबानी उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि उनको वापस भेजना है, तो बिल पढ़ तो लेना पहले, और हम कोशिश करेंगे कि उनको पढ़ाने के लिए भी किसी को भेज दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि चावल की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो कम हुई है। गैस सिलेंडर 3500 रुपये से 2500 रुपये पर आ गया, जबकि घी, आटा और ट्रांसपोर्ट सब सस्ते हुए हैं। टैक्स फ्री IT जोन का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर दरख्वास्त की है कि ग्रेड 21-22 में तरक्की देने वाले सिलेक्शन बोर्ड में वज़राए आला को शामिल किया जाए। उन्होंने ख़त में आइन के आर्टिकल 240 का जिक्र भी किया और कहा कि सिविल सर्विसेज का विफाक और सूबों में अहम किरदार होता है, लेकिन फ़िलहाल आला तरीन मनसब पर मुलाजमतों के लिए सिलेक्शन बोर्ड में सूबों की नुमाइंदगी नहीं है। ग्रेड 22 में तरक्की दी जाए तो सूबों से राय ली जानी चाहिए। गुजारिश है कि हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड को असर नौ तश्कील दिया जाए। वज़राए आला और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को बोर्ड में शामिल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान का कहना है कि किसी बार किसी इदारे और हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर अदलिया का एहतराम नहीं करेंगे तो हमसे भी तवक्कुल ना रखें। देखिए लाहौर से इस बारे में जियो न्यूज़ की नुमाइंदे इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। जुडिशल अकेडमी लाहौर में जजों की प्री सर्विस तरबियत की इख्तितामी तकरीब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान का खिताब। कहा, मुकदमात में ताख़ीर की बड़ी वजह हड़तालें हैं। हड़तालों के बायस लोग अपने हकूक़ से महरूम हो जाते हैं। मेरा यकीन है कि 90% से ज़ायद वकला अच्छे लोग हैं। अगर अदालतों का एहतराम नहीं तो हमसे भी एहतराम की तवक्को ना रखें। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हम फिर जो कानून के मुताबिक होगा, कानून से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि ज़िले अदलिया में 14 लाख मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। 800 जजों की कमी है। पंजाब में जल्द वीडियो लिंक अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। इंसाफ के मुतबादल निज़ाम से भी इस्तेफादा किया जाए। लाहौर में गुज़श्ता दिनों जंगल का कानून नाफिज किया गया, लेकिन प्रोफेशनल वकला और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हड़ताल ख़त्म कराने में मदद की। 9 मई 2024 को जब वकला ने आल पाकिस्तान काल की हड़ताल दी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के लोग अहदेदार जब गए काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत में, और उन्होंने कहा कि आज जनाब हड़ताल है, केसेस को अर्जन कर दें, तो उनका जवाब था कि अगर आपने हड़ताल का नाम इधर लिया तो इतने जुर्माने किए जाएंगे कि आप सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। यही तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम जज साहबान ने अपनाया और जिससे हमें क़ुव्वत मिली, जिससे हड़ताल तरचल को ख़त्म करने में, मिनिमाइज़ करने में अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि अर्श वाले खुदा का खौफ रखें, फर्श वालों से नहीं डरें। जज साहबान को कानून पर दस्तरस होनी चाहिए, वो बगैर खौफ काम करें और किसी प्रेशर में ना आएँ। कैमरामैन खालिद खान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़ लाहौर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने PTI सेक्रेटेरिएट पर ऑपरेशन की मजम्मत करते हुए कहा कि सियासी तौर पर PTI का मुकाबला नहीं कर सकते तो ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। हमारे वज़ीर कानून अदलिया पर हमले की सरबराही कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि PTI सेक्रेटेरिएट के ख़िलाफ़ एक्शन कानून के मुताबिक हुआ है। उन्होंने अदलिया पर जो गुफ्तगू की उसके एक एक लफ्ज़ पर वो कायम है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने PTI सेक्रेटेरिएट पर ऑपरेशन का मामला सेनेट में उठाते हुए कहा कि कल रात अंधेरे में PTI सेंट्रल ऑफिस को गिराया गया, कारकुनान पर लाठीचार्ज किया गया।
आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया। शिबली फराज ने कहा कि आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते, जो जुल्म और सितम कर लो लिखा जाएगा। ये सियासी तौर पर PTI का मुकाबला नहीं कर सकते तो ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। ऐसी हरकतों से नफरत पैदा हो रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम आपका पैदा करता है। पहले हमारी सेक्रेटरी इतलात पर कातिलाना हमला किया गया। अगर ये सियासत है तो फिर हम सियासत छोड़ने को तैयार हैं। मुतालबा करते हैं कि हमारे गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए। ये भी कहा कि हमारे वज़ीर कानून अदलिया पर हमले की सरबराही कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि PTI दफ्तर के बारे में CDA से तफसीलात ली। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला के चेयरमैन मोहसिन अजीज़ ने तजावुज़ात के खात्मे का कहा था। PTI सेक्रेटेरिएट को पहली बार 2020 में नोटिस दिया गया। आखिरी बार नोटिस 10 मई को दिया गया था। उन्होंने पब्लिक इलाके में शेड और कंटेनर्स लगा रखे हैं। इससे आवाम को तकलीफ होती है। उनकी इमारत पर गैर कानूनी तौर पर 2 मंजिलें तामीर की गई। एक्शन कानून के मुताबिक हुआ है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि उन्होंने अदलिया पर जो गुफ्तगू की उसके एक एक लफ्ज़ पर कायम है। क्या ऐवान में ये कहना कि इदारों को तजावुज़ नहीं करना चाहिए गलत है। ये कहा कि जजेस कलम से फैसले अपनी राय पर दिया करें। ये कहना ज़रूरी रिमार्क से लोगों की दिल आज़ारी होती है, गलत है। अगर ये सब कहना हमला है तो फिर उन्हें इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 2018 से 2022 तक कोहराम मचा रहा। इस दौरान फस्तायत मुसल्लत थी। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर पर PTI अरकान ने एहतजाज किया। कौमी एयरलाइन PIA गुज़श्ता 4 दिन में बिश्केक से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए 8 खुसूसी परवाज़ें ऑपरेट कर चुकी है। इन परवाज़ों के ज़रिए 1368 तालिब इल्म बहिफाजत वतन वापस पहुँच चुके हैं। PIA तर्जुमान के मुताबिक बिश्केक से पाकिस्तानी तालिब इल्म को वतन वापस लाने के लिए मज़ीद 2 खुसूसी परवाज़ें रवाना की जाएंगी। एक परवाज़ लाहौर और दूसरी परवाज़ इस्लामाबाद से रवाना होगी। इन दोनों परवाज़ों के ज़रिए मज़ीद 348 तालिब इल्म वतन पहुँचेंगे। PIA ये परवाज़ें बिश्केक से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए ऑपरेट कर रही है। तर्जुमान के मुताबिक PIA हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत और ज़रूरत के मुताबिक परवाज़ें चला रही है। अभी आपको बताएं कि सऊदी अरब ने रफ़ा में फ़ौरी जंगबंदी के आलमी अदालत के फ़ैसले का खैर मकदम किया है। ये फ़ैसला फ़लस्तीनी अवाम के अखलाकी और कानूनी हुकूक के हसूल की जानिब मज़बूत कदम है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस किस्म के आलमी फ़ैसलों में तमाम फ़लस्तीनी इलाकों को शामिल किया जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से इसराइल को रफ़ा में ऑपरेशन रोकने के हुक्म का खैर मकदम करते हैं, लेकिन आलमी अदालत के इस हुक्म पर अमल कौन करवाएगा। लाहौर से जारी बयान में हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि सवाल यह है कि इस्लामी मुल्कों ने आलमी अदालत इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक क्यों ना दी। जनूबी अफ्रीका की तरफ से आलमी अदालत इंसाफ में जाने को सराहते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि स्पेन और नॉर्वे की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम करते हैं। ये फ़लस्तीनी अवाम और हमास की मज़ाहमत का समर है। सलामती काउंसिल को भी जनरल असम्बली के मुतालबे पर फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देनी चाहिए और इसे बतौर रियासत तस्लीम करना चाहिए। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को मीरपुर माथेलो में उनके आबाई गाँव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सहाफ़ियों, सियासी, समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीरपुर माथेलो में 3 रोज़ पहले फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की नमाज जनाजा मीरपुर माथेलो के गाँव कबूल खान में अदा की गई, जिसमें सहाफ़ियों, सियासी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्हें 3 रोज़ पहले फायरिंग का निशाना बनाया गया था। मकतूल सहाफ़ी को 3 गोलियां लगी। वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। SSP समय नूर के मुताबिक पुलिस कातिलों का सुराग लगाने में कामयाब हो गई है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक इनके बारे में नहीं बता सकते। हमलावरों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। घोटकी के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के ख़िलाफ़ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी समेत दीगर तंजीमों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों को फ़ौरी गिरफ्तार किया जाए। ज़िला घोटकी में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मीरपुर माथेलो, खानपुर महर, ओबाड़ो, मोरीचा, डहरकी में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। एहतजाजी धरने के बाद सिंध और पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सजावल और मेहर में भी सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज और मार्च किया गया। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को मीरपुर माथेलो में फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया था। नसरुल्लाह गडानी को तशवीशनाक हालत में कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो इंतकाल कर गए।
दीगर खबरें शामिल करेंगे। सिंध के साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद ने पाकिस्तान आकर सियासत में फ़ाल होने का फ़ैसला कर लिया है। कहते हैं कि MQM या इस्टेब्लिशमेंट पर इन्हिसार नहीं है, पाकिस्तान के ज़हीन बासलाहियत और असरअंगेज़ लोगों को जमा करना चाहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल से मुलाकातें रहती हैं, कई मामलों पर हम ख्याल हैं, मगर फ़िलहाल उनकी जमात में जाने या ना जाने पर कोई बात नहीं हुई। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने पाकिस्तानी सियासत में फाल होने का फैसला कर लिया। कराची में सीनियर सहाफ़ियों से वीडियो लिंक पर बात की, बताया कि जल्द अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल से मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन नई सियासी जमात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। इशरतुल इबाद ने कहा कि उनकी नई हिकमत अमली में MQM या इस्टेब्लिशमेंट पर इन्हिसार बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किया है और अब वो अपना तजुर्बा शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कराची में तरक्याती कामों की अबतर सूरत हाल की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी से ज्यादा कराची की हाकमियत के दावेदार हैं। वफाक, सूबा और बल्दियाती क़यादत तीनों के मिले बगैर कराची में काम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा और PSP का इंज़माम फितरी नहीं था, इसकी वजह से मुत्तहदा के बहुत से लोग गैर फाल हो गए हैं। जो लोग हुकूमत में हैं उनका अखलाकी जवाज कमजोर और कानूनी हैसियत चैलेंज है। डॉक्टर इशरत का कहना था कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान की आलमी साख मुतासिर हो रही है और गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आने से गुरेजा हैं। तहम वो सिंध में यूरोपियन सरमायाकारी लाने पर जल्द ही काम शुरू करेंगे।